गीता इज इजी सप्रेम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री शंकराचार्य की कथा भाग 6 प्रस्थान त्रयी और ऋषि व्यास के दर्शन। पिछले भाग में हमने देखा कि शंकराचार्य भगवान शिव के निर्देश पर बद्रीनाथ की ओर चल पड़े ताकि आने वाली पीढ़ियों को शास्त्रों और वेदों के बारे में पता चल सके और साथ ही देश भर में सनातन धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना हो सके। बद्रीनाथ पहुंचकर उन्होंने हिमालय के विद्वान ऋषियों से विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों पर उनके विचारों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखना शुरू किया। प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान का अर्थ है मार्ग, त्रयी का अर्थ है तीन। प्रस्थान त्रयी मतलब तीन मार्ग, जो वेदांत दर्शन के तीन प्रमुख और आधारभूत ग्रंथों को कहा जाता है। ये ग्रंथ आत्मा, संसार और परम सत्य के स्वरूप को समझाने के लिए प्रमाण माने जाते हैं। ये तीन ग्रंथ हैं उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद ये वेदों के दार्शनिक भाग हैं जिनमें ब्रह्मा, आत्मा और मोक्ष, मुक्ति के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। 10 मुख्य उपनिषद इस प्रकार हैं। ईशोपनिषद ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन। केनोपनिषद ब्रह्मा की पहचान और उसे जानने के साधनों का वर्णन। कठोपनिषद नचिकेता और यमराज के संवाद के माध्यम से आत्मा और मृत्यु के रहस्य का वर्णन। प्रश्नोपनिषद 6 शिष्यों के प्रश्नों के माध्यम से ब्रह्मा, प्राण और सृष्टि के रहस्यों का वर्णन। मुंडकोपनिषद ब्रह्म विद्या, पराविद्या और अपराविद्या का वर्णन। मांडूक्योपनिषद ओंकार के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मा की पहचान। तैत्तिरीयोपनिषद आनंद, ब्रह्मानंद और आत्मा के विभिन्न स्तरों का वर्णन। ऐत्रेयोपनिषद ब्रह्मा की उत्पत्ति और आत्मा के स्वरूप का वर्णन। छांदोग्योपनिषद सत्य, आत्मा और ब्रह्मा के रहस्यों का विशद वर्णन। बृहदारण्यकोपनिषद आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष के विषय में सबसे विस्तृत उपनिषद। प्रस्थान त्रयी का दूसरा ग्रंथ है भगवत गीता। यह महाभारत का एक भाग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया है। ब्रह्मा सूत्र इसे वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। इसका रचनाकार महर्षि व्यास को माना जाता है। इसमें उपनिषदों के शिक्षाओं का तर्कपूर्ण विश्लेषण किया गया है। प्रस्थान त्रयी पर अपना कार्य पूरा करने के बाद शंकराचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा देने और उन्हें अपने द्वारा लिखी गई टीकाओं के बारे में बताने के लिए काशी लौट आए। एक दिन जब शंकराचार्य के शिष्य कक्षाओं में जा रहे थे तो उनकी मुलाकात एक बूढ़े ब्राह्मण से हुई। उसने शंकराचार्य के बारे में पूछा और उनके काम के बारे में अपनी अज्ञानता बताई। शिष्यगण वृद्ध ब्राह्मण को शंकराचार्य के पास ले गए। ब्राह्मण शंकराचार्य के सामने बैठ गया और ब्रह्मा सूत्र के एक श्लोक का अर्थ पूछने लगा। शंकराचार्य ने उस श्लोक का अर्थ बड़े प्रेम से समझाया। जब व्याख्या पूरी हो गई तो वृद्ध ब्राह्मण ने प्रतिवाद शुरू कर दिया। ये वाद विवाद 8 दिनों तक चला और ये इतना दिव्य था कि इसने शंकराचार्य के शिष्यों को हैरान कर दिया। शंकराचार्य के एक शिष्य पद्मपाद ने यह देखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह वृद्ध ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं महान व्यास थे। जब शंकराचार्य ने उस वृद्ध ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया तो उन्हें ऋषि व्यास का वास्तविक रूप दिखाई दिया। उन्होंने शंकराचार्य को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हैं और वे उनके पुत्र शुक के समान हैं। शंकराचार्य के अनुरोध पर व्यास ने उनके द्वारा लिखी गई टीकाएं पढ़ी और उनके कार्य की प्रशंसा की। शंकराचार्य द्वारा यह पूछे जाने पर कि उनका कार्य पूरा हो चुका है और व्यास को उन्हें हिमालय ले जाना चाहिए ताकि वे शिव के साथ एक हो सकें। व्यास ने उत्तर दिया कि उनके शिष्य अभी भी उनके ज्ञान को समझने के लिए शिशु अवस्था में हैं और शिव और ब्रह्मा द्वारा उनका जीवन कुछ वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
इसके बाद व्यास ने शंकराचार्य को लोगों से बात करने और उन्हें सनातन धर्म की ओर वापस लाने के लिए दिग्विजय यात्रा शुरू करने का निर्देश दिया। भाग 6 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जल्दी ही मिलेंगे।